नमस्कार बच्चों, स्वागत है इस वीडियो में। इसमें जो पार्ट 3 है सिंधु घाटी सभ्यता का, आगे बढ़ेंगे उसके 9वें अंश से। 9वां कह रहा हूँ, 12वां अंश। ठीक है बच्चों। तो प्राचीन भारत में जीवन और कर्म, जातक कथाओं में हमें बुद्ध जी के समय से पूर्व का वृत्तांत मिलता है। ठीक, उस समय भारत की दो प्रधान जातियों द्रविड़ों और आर्यों में मिलन हो रहा था, मतलब जैसे शादियाँ वगैरह। ऐसा कहा जाता है कि जातक पुरोहित या ब्राह्मण परंपरा का तथा क्षत्रिय परंपरा के विरोध में लोक परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक, इस समय तक भारत उन्नति की ओर कदम बढ़ा चुका था। ग्राम सभाएं स्वतंत्र थी। ठीक है, गांव में उपज के छठे भाग तक लिया जाने वाला कर इनकी आमदनी का मुख्य साधन था तथा सभ्यता कृषि पर केंद्रित थी। गांव 10-10 और 100-100 के समूहों में बटे थे। दस्तकारों का गांव अलग हुआ करता था। ठीक है, जो हाथ वगैरह से काम करते हैं या जो भी कह लो कि काम के हिसाब से जाति बंधन बन गया। कहीं लोहारों का तथा कहीं कुम्हारों का या अन्य पेशा करने वालों का गांव हुआ करता था, ताकि लोगों को पता हो वहाँ से वो चीज़ मिलती है। इनके गांव शहरों के आसपास हुआ करते थे, क्योंकि वहाँ इनके सामान की खपत हो जाती थी। ठीक है, तथा उनकी अपनी आवश्यकताएं भी पूरी हो जाती थी। तो जातकों में व्यापारियों की समुद्री यात्रा का वर्णन मिलता है। नदियों के रास्ते भी यातायात होता था। व्यापारियों के बेड़े बनारस, पटना, चंपा तथा दूसरे स्थानों से समुद्र की ओर जाते थे तथा वहाँ से श्रीलंका और मलय टापू तक। ठीक, भारत में लेखन कला काफ़ी पुरानी है। पाषाण युग, पत्थर युग के मिट्टी के बर्तनों पर ब्राह्मी, ठीक है, ब्राह्मी लिपि के अक्षर मिले हैं। मोहनजोदड़ो में बने शिलालेखों को नहीं पढ़ा जा सका आज तक। भारत में मिले ब्राह्मी लेख से ही देवनागरी तथा अन्य लिपियों का विकास हुआ। छठी या 7वीं शताब्दी में पाणिनि जी ने संस्कृत भाषा में प्रसिद्ध व्याकरण की रचना की। पाणिनि जी का संस्कृत व्याकरण बहुत प्रसिद्ध है। इसे आज भी संस्कृत व्याकरण का आधिकारिक ग्रंथ माना जाता, ऑफिशियल। पाणिनि जी द्वारा किए गए यूनानी लिपि के उल्लेख से संकेत मिलता है कि भारत और यूनान के बीच में संपर्क हो चुका था। भारत चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में विकास कर रहा था। धन्वंतरि जी को भारत में औषध विज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है, तो बच्चों ईसवी सन के आरंभ में औषधि पर चरक जी द्वारा तथा शल्य चिकित्सा पर सुश्रुत जी द्वारा पुस्तकें लिखी गई। शल्य मतलब ऑपरेशन वगैरह, औषधि मतलब मेडिसिन। ईसवी सन मतलब जो 0 ईयर कह लो या 1 ईयर। चरक सम्राट कनिष्क जी के दरबार में राज वैद्य थे। ठीक है, चरक सम्राट कनिष्क जी के दरबार में राज वैद्य थे। उनकी पुस्तक में अनेक रोगों के इलाज का वर्णन है। शल्य प्रशिक्षण के दौरान मुर्दों की चीर फाड़ कराई जाती थी। सुश्रुत जी ने अंगों को काटना, पेट काटना, ऑपरेशन से बच्चे को जन्म दिलाना आदि का वर्णन किया है। तो देखिए भारत कितना अमीर है सांस्कृतिक तौर पर। महाकाव्यों के युग में वनों में स्थित महाविद्यालयों का वर्णन किया गया है। इनमें लोग शिक्षण प्रशिक्षण के लिए एकत्र होते थे। शिक्षा में तरह तरह के विषय शामिल थे, सब्जेक्ट। यहाँ सैन्य प्रशिक्षण भी दिया जाता था। यहाँ शहरी जीवन के आकर्षणों से बचाकर विद्यार्थियों के लिए नियमित और ब्रह्मचर्य का जीवन बिताना संभव होता था। मतलब शहरी सुखों से दूर रहेंगे तो आसानी से रहेंगे। बनारस प्राचीन काल से ही शिक्षा का केंद्र रहा है। इसके अलावा तक्षशिला विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी विशेष रूप से विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र तथा कलाओं के लिए प्रसिद्ध था। कहने का मतलब मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, कॉमर्स भी बीच में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ का स्नातक होना सम्मान की बात समझी जाती थी और आज भारत के लोग बाहर जाकर पढ़ रहे हैं। बुद्ध जी का इलाज करने वाले चिकित्सक तथा पाणिनि जी ने भी यहीं शिक्षा प्राप्त की थी। बौद्ध काल में यह ज्ञान का केंद्र बन गया था, इसलिए भारत विश्व गुरु था। तक्षशिला मौर्य साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी सूबे का मुख्यालय भी था, हेड ऑफिस। उस सुदूर अतीत के भारतीयों के बारे में कोई धारणा बनाना कठिन है, परंतु जानकारियों के आधार पर हम कह सकते हैं कि वे खुले दिल के थे, आत्मविश्वासी थे और अपनी परंपराओं पर गर्व करने वाले, रहस्य के प्रति जिज्ञासु तथा जीवन में सहज भाव से आनंद लेने वाले लोग थे। आज की तरह बंधी सोच वाले नहीं थे। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। महावीर जी और बुद्ध जी, वर्ण व्यवस्था। ठीक है, वर्ण मतलब वही क्लास। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही वैदिक धर्म से अलग हुए हैं। ये वैदिक धर्म की शाखाएं हैं। ठीक है बच्चों, ये ना तो वेदों को प्रमाण मानते हो, ना ही आदिकाल के बारे में कुछ कहते हैं। दोनों ही अहिंसा पर बल देते हैं। इनके दृष्टिकोण एक सीमा तक यथार्थवादी तथा बुद्धिवादी। यथार्थ मतलब सत्य क्या है, बुद्धि दिमाग का। इन धर्मों में जीवन और विचार में सत्य तथा तपस्या पर बल दिया गया है। जैन धर्म के संस्थापक महावीर जी और बौद्ध धर्म के संस्थापक बुद्ध जी समकालीन थे, मतलब लगभग एक ही समय के थे। दोनों ही क्षत्रिय थे। ठीक है,
बुद्ध जी की मृत्यु ईसा पूर्व 544 में हुई। तभी से बौद्ध संवत शुरू हुआ। बौद्ध साहित्य में लिखा है कि बुद्ध जी का जन्म वैशाख की पूर्णिमा को तथा निर्वाण भी इसी दिन हुआ था। ठीक है, अद्भुत। और इन पंक्तियों मतलब बौद्ध जी के बारे में को नेहरू जी ने भी इसी तिथि वैशाखी पूर्णिमा को लिखा था, और ये भी अद्भुत। ठीक, महात्मा बुद्ध जी ने प्रचलित धर्म, अंधविश्वास, कर्मकांड, पुरोहित प्रपंच, पुरोहित मतलब जो ब्राह्मण या पंडित वगैरह जो भी प्रपंच करते थे, मतलब यज्ञ वगैरह, निहित स्वार्थ, आध्यात्मिकता आदि की निंदा की। उनका आग्रह था क्या? तर्क, विवेक, अनुभव और नैतिकता, इस पर निर्भर आधारित था। तो बच्चों, उन्होंने वर्ण व्यवस्था पर वार नहीं किया, पर संघ व्यवस्था में इसे जगह भी नहीं दी। विचित्र बात यह है कि वर्ण व्यवस्था की कठोरता के विरुद्ध चेतावनी के बाद भी इस व्यवस्था ने भारतीय जीवन के हर पहलू को अपने में जकड़ लिया। मतलब कई आए, कईयों ने समझाया पर लोग नहीं माने। जैन धर्म जाति व्यवस्था के प्रति सहिष्णु था। सहिष्णु मतलब सहनशील। उसने स्वयं को जाति व्यवस्था के रूप में ढाल लिया और हिंदू धर्म की शाखा के रूप में जिंदा है। दूसरी ओर बौद्ध धर्म अपने विचारों तथा दृष्टिकोण में स्वतंत्र रहा और भारत के बाहर खूब फूला फला। आपको पता ही है, बौद्ध धर्म बाहर भी फैला और जैन धर्म भारत तक सीमित है। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बुद्ध जी की शिक्षा। जो भारतीय ब्रह्म ज्ञान की गुत्थियों में उलझे रहते थे, उनके लिए बुद्ध जी का संदेश नया और मौलिक था। ठीक है, मतलब एक नींव रख गया वो। बुद्ध जी का संदेश किसी जाति या संप्रदाय विशेष के लिए ना होकर सभी लोगों के लिए था। उन्होंने किसी धर्म विशेष को महत्व नहीं दिया था। उनका मानना था कि बौद्ध धर्म में सभी जातियां आकर उसी प्रकार मिल जाती हैं जैसे समुद्र में नदियाँ। उन्होंने अपने शिष्यों से इस धर्म का प्रचार विश्व भर में करने को कहा। उन्होंने सभी के लिए प्रेम तथा करुणा का संदेश दिया, क्योंकि इस संसार में घृणा का अंत प्रेम से ही हो सकता है। अतः मनुष्य को क्रोध पर दया से और बुराई पर भलाई से काबू पाना चाहिए। युद्ध में विजय पाने वाला सच्चा विजेता नहीं होता। सच्चा विजेता समय पर विजय पाने वाला होता है। मनुष्य की जाति उसके जन्म से नहीं, कर्म से तय होती है। तो ये उन्होंने बातें बताई थी। तो आप चित्र में देख सकते हैं सारनाथ का स्तूप, जो बुद्ध जी ने अपना सर्वप्रथम उपदेश जहाँ दिया था। तो बच्चों, बुद्ध भगवान जी ने लोगों से कहा कि वे अपने मन के भीतर सत्य की खोज करें। सत्य की जानकारी ही सभी दुखों का कारण है। हमें अपने आप को उन चीज़ों तक सीमित रखना चाहिए कि जिन्हें हम देख रहे हों और जिनके विषय में निश्चित जानकारी रखते हों। समझ आई? तो बुद्ध जी ने जीवन में वेदना और दुख पर बहुत बल दिया है। उनके द्वारा निरूपित 4 आर्य सत्यों का संबंध दुख के कारण और निवारण से है। उन्होंने बताया कि दुख के अंत से ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। तो बच्चों, उन्होंने जीवन में मध्यम मार्ग का अनुसरण करने की शिक्षा दी। गृहस्थ भी रहो, वैराग्य भी रहो। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं बुद्ध कथा पर। तो बच्चों, आज बुद्ध जी के स्वरूप को पत्थर, संगमरमर या कांसे में ढालकर नया आकार दे दिया जाता है, जो उनके तेजस्वी पक्ष का प्रतीक है। कमल पुष्प पर बैठे शांत और धीर, वासनाओं से परे, तूफानों और संघर्षों से दूर, वे इतना परे मालूम होते हैं कि उन्हें पाना मुश्किल लगता है। दोबारा देखने पर उनकी आकृति जीवन शक्ति से भरी दिखती है और हमें संदेश देती है कि हमें संघर्ष से नहीं भागना चाहिए। शांत दृष्टि से उनका मुकाबला करना चाहिए तथा जीवन में विकास और प्रगति के और बड़े अवसरों को देखना चाहिए। मतलब कि हर बार जब उनकी मूर्ति को देखते हैं तो एक अलग भाव आता है। ठीक है बच्चों, तो अभी तक के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में इसके जो पार्ट 3 के अंतिम 2 अंशों पर चर्चा करेंगे।